नमस्कार छात्रों। आज कवितावली का भाग 3 हम पढ़ेंगे। भाग 1 और 2 हम पढ़ चुके थे। कवितावली का आज भाग 3 जो हम पढ़ने वाले हैं वो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप है। लंका कांड से ये लिया गया है और लंका कांड से ये भाग लिया गया है। ये उस समय की बात है जब लक्ष्मण को मेघनाद का, आप सभी ने रामायण भी देखी है, रामचरितमानस भी आपने पढ़ी होगी और रामलीला भी आप लोग देखते होंगे। उस समय की ये बात है। लक्ष्मण को जब मेघनाद शक्ति बाण लग जाता है और राम मनुष्यों की तरह विलाप करते हैं। जब फिर क्या होता है, जब उस शक्ति बाण का जब तोड़ निकालने के लिए हनुमान जी कहाँ पहुँचते हैं, लंका पहुँचते हैं और लंका से वह सुष्टि नामक वैद्य को ले आते हैं। वैद्य जैसे ही लक्ष्मण को देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई संजीवनी बूटी लानी होगी, वही इस शक्ति का क्या कर सकती है, तोड़ कर सकती है। तब हनुमान जी पूछते हैं वो बूटी कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि हिमालय पर्वत में मिलेगी। तब लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी हिमालय की ओर बढ़ते हैं और हिमालय की ओर जब वो बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारी बूटियाँ वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से वो क्या हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कौन सी जो बूटी को वो उठा लाएं, इसीलिए वो पूरा पहाड़ ही उठाकर चलते हैं। और आते समय जब वो अयोध्या से गुजरते हैं तो भरत की नज़र उन पर पड़ती है, भरत भगवान श्री राम के छोटे भाई की नज़र उन पर पड़ती है, तो वो हनुमान जी को रोक देते हैं। ऐसे में हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, पूरी व्यथा उन्हें बताते हैं कि किस तरह से लक्ष्मण को मेघनाद शक्तिबाण लग गया है। इस तरह से भरत को उन्हें हनुमान जी को तुरंत ही क्या करते हैं, अयोध्या से प्रस्थान करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो लक्ष्मण को बचाना था। ऐसे में हनुमान जी क्या कह रहे हैं भरत से, वही हम दोहा छंद में पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, तव प्रताप उरि राखी प्रभु जयउ नाथ तुरंत, अस कही आयुष पाई बंध चलेयु हनुमंत, भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन माहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। क्या कह रहे हैं हम, जैसे ही भरत ने उन्हें कहा कि भाई तुम तुरंत ही जाओ, तो ऐसे कह रहे हैं तव अर्थात तुम्हारा प्रताप अर्थात यश कीर्ति हृदय में रखकर हे प्रभु, हृदय में रखकर जय हूँ अर्थात जाऊँगा, नाथ अर्थात स्वामी तुरंत ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। भरत के लिए हनुमान जी कह रहे हैं कि आपका जो प्रेम है, आपका यश है, आपका जो प्रताप है वो हृदय में रखकर मैं हे नाथ तुरंत ही चला जाऊँगा। अस कही अर्थात ऐसा कहकर, असी कही ऐसा कहकर, आयस आयस अर्थात आज्ञा पाकर, ऐसा कहकर कि मैं तुम्हारा हृदय में यश रखकर तुरंत ही चला जाऊंगा। और वो भरत से आज्ञा पाकर पद बंदी, पद बंद अर्थात पैरों को बंद अर्थात वंदना करना, पैरों की वंदना अर्थात पैरों को छूकर, चलेयु हनुमंत हनुमंत चले जाते हैं, अर्थात पदबंदी अर्थात पैरों की वंदना कर कर हनुमंत चले जाते हैं। और रास्ते में चलते चलते वह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं रास्ते में चलते चलते, भरत बाहुबलशील गुण, भरत जो है बाहुबली हैं, उनका जो बहुत भुजाओं में बहुत बल है, और शील गुण, जो गुण है सद्व्यवहार है, वो क्या है, शांत है, वो सद्व्यवहार रखते हैं। और प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु अर्थात श्री राम के प्रति जो उनका प्रेम है वो बहुत अपार प्रेम है जिसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसा मन ही मन में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, कौन, हनुमान जी। और मनहु मनहु अर्थात मन ही मन में, मनो मनो जात, जात अर्थात जाते हुए, मन ही मन में जाते हुए रास्ते में मन ही मन में सराहत अर्थात प्रशंसा कर रहे हैं, पुनि पुनि अर्थात बार बार, पवन कुमार अर्थात हनुमान जी। ऐसा कहकर हनुमान जी रास्ते चलते हुए भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत की बार बार प्रशंसा कर रहे हैं कि जो प्रेम तुम्हारा भाइयों के प्रति है, जो यश तुम्हारा है, उसे मैं हृदय में रख कर ही ना तुरंत ही चला जाऊंगा। ऐसे में वह आज्ञा पाकर और भरत के पैरों को की वंदना कर कर हनुमान निकल जाते हैं और रास्ते में चलते हुए वो भरत की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बार बार प्रशंसा कर रहे हैं।
तो भाषा कौन सी होगी? अवधि। हनुमान की भक्ति और भरत के गुणों का वर्णन किया गया है। दोहा छंद है, दोहा तो दिख रहा है, दोहा छंद है। अनुप्रास अलंकार बाहुबल में हो गया, जैसे प्रभु प्रीति में हो गया, ठीक है। मनो मनो में अनुप्रास अलंकार हो गया, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। सो ये इसका क्या था? शिल्प सौंदर्य था। आगे पढ़ लेते हैं। वहाँ राम लक्ष्मणी निहारे, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयु, राम उठायन अनुजूर लायु। सकहु न दुखित देखि मोहिकाओ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हिति लागी तजेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन हिम आतप बाता। अब यहाँ से हनुमान जी तो चले जाते हैं, परंतु वहाँ जो है श्री राम की जो दशा है वो बहुत ही बुरी दशा से वो गुजर रहे हैं, बहुत ही विचलित हो रहे हैं और मनुष्यों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सभी को पता था कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, धरती में मनुष्य का अवतार लेकर वह जन्मे हैं और मानवीय गुणों को अपनाने के लिए जो है उनका जीवन जो है वो सामाजिक जो स्थिति को और एक उद्देश्य से उन्होंने जन्म लिया है धरती पर। परंतु भगवान श्री राम अपने मनुष्य के गुणों में भी खरे उतरते हैं, इसीलिए इस राम के अवतार में उन्होंने हर जो मनुष्य हर गुण मनुष्य का जो हर व्यवहार है उसे अपनाने का प्रयास करते हैं। अब जैसे सायंकाल हो जाती है, मैंने आपको बताया है पहले कि लंका कांड से है, इसलिए आपने जिस इस लॉकडाउन में सभी ने रामायण देखी है, तो आई होप मुझे ज़्यादा डीपली समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो वहाँ आप क्या कह रहे हैं? वहाँ अर्थात वहाँ कहाँ? जहाँ भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मेघनाद शक्ति लगी है, वहाँ का आप दृश्य क्या है? तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं? वहाँ का दृश्य क्या है? वहाँ राम लक्ष्मणी निहारी। वहाँ राम, वहाँ क्या है? जो राम है लक्ष्मणी अर्थात लक्ष्मण को निहारे अर्थात निहार रहे हैं, एकटक देख रहे हैं। और वहाँ राम लक्ष्मण को निहारते हुए बोलते हैं, बोले वचन मनुज अनुसारी। अनुसारी अर्थात मनुष्यों की तरह। भगवान राम लक्ष्मण को निहारते हुए, लक्ष्मण को एकटक देखते हुए वचन मनुज अर्थात मनुष्यों की तरह वचन बोले। जैसे मनुष्य वचन बोलते हैं, भगवान है परंतु मनुष्य के व्यवहार पर वो पूरी तरह से क्या कर रहे हैं? खरा उतरना चाहते हैं। इसलिए लक्ष्मण को इस तरह से मूर्छित देखकर क्या बोले? मनुष्यों की तरह। कौन बोल रहे हैं? भगवान राम मनुष्यों की तरह क्या बोल रहे हैं? अब क्या बोल रहे हैं मनुष्य की तरह, ये देखते हैं, ठीक है। अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयो, कह रहे हैं अर्ध अर्थात आधी, रात्रि अर्थात रात, गई अर्थात चली गई, कपि अर्थात वानर, वानर अर्थात भगवान हनुमान जी, नहीं अर्थात नहीं, आयु अर्थात आए। कह रहे हैं कि आधी रात हो गई और अभी तक हनुमान नहीं आए। और ऐसे में राम उठाए, राम उठाए अर्थात राम ने उठाया, अनुज अर्थात अपने छोटे भाई अर्थात लक्ष्मण को, उर अर्थात हृदय, लायु मतलब लगाया। कहने लगे आधी रात हो गई और हनुमान नहीं आए, ऐसे कहकर वो क्या लक्ष्मण को अपने हृदय से उन्होंने लगा दिया और कहने लगे सको न दुखित देखी मोहि काओ, कि हे लक्ष्मण तुम तो मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते थे, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सवा तब मृदुल स्वभाव, और हे बंधु हे भाई सदा तुम्हारा क्या था? मृदुल स्वभाव था, मुझे तुम कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे और मैंने तुम्हें कभी इस तरह से नहीं देखा है, इसलिए तुम्हारा जो स्वभाव है वो बहुत मृदुल स्वभाव है और मैंने तुम्हें ऐसा नहीं देखा है और तुम इस तरह से अब मूर्छित हो, तुम तो मेरा कोई दुख देख ही नहीं सकते थे। आज मैं इस तरह से तुम्हें देकर पीड़ा में हूँ तो तुम क्या पड़े हो? मूर्छित पड़े हो। आगे कह रहे मम हित लाए, मम अर्थात मेरे, हित अर्थात मेरे भले के लिए, लायु लागी तजेऊ, तुमने क्या किया? मेरे हित के लिए, तजेऊ अर्थात त्याग दिया, माता पिता, कि हे लक्ष्मण तुमने मेरे लिए माता पिता को त्याग दिया, तो मेरे लिए क्या आ रखे हो?
जंगल में आए हो माता पिता ताकर, सहेव, सहेव अर्थात सहा, विपिन अर्थात जंगल, हेम अर्थात बर्फ, आतप अर्थात धूप, लू, बाता अर्थात बाधा, कि तुमने मेरे लिए क्या सहा है। तुमने मेरे लिए माता पिता को त्याग दिया, अयोध्या को छोड़कर तुम मेरे साथ वनों में भटक रहे हो, यहाँ तक कि तुमने मेरे लिए क्या सहा है, जंगल, बर्फ और धूप की जो लू है उसको तुमने, उन तमाम बाधाओं को तुमने मेरे लिए सहा है, यहाँ तक कि तूफानों को तुमने सहा है, उन बाधाओं को तुमने मेरे लिए सहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान राम कि हे लक्ष्मण, क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, पूरा फिर से, तब हम शिल्प सौंदर्य देखेंगे। वहाँ का जो दृश्य है जो पहले दोहा में है, वहाँ से तो हनुमान जी चले जाते हैं, परंतु जब अर्धरात्रि हो जाती है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आते, तो भगवान राम जो है मनुष्य की तरह व्याकुलता, जो विलाप है उनका इस चौपाई में दिखता है। कह रहे हैं कि लक्ष्मण को निहार कर बोले हैं, मनुष्यों की तरह बोल रहे हैं कि आधी रात गई और कपि अर्थात क्या नहीं आया, जो हनुमान नहीं आए, और ऐसे में राम ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा दिया और कहा कि तुम तो मेरे दुख सकहो न दुखित देख ही मोहि काओ, तुम तो मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते थे, सदा तव मृदुल स्वभाव, और तुम्हारा हमेशा मृदुल स्वभाव रहा है मेरे प्रति, फिर तुमने मेरे लिए तो माता पिता को त्याग दिया, तुमने मेरे लिए क्या सहा, विपिन अर्थात जंगल, हिम अर्थात बर्फ और आतप अर्थात जो है धूप, ये सब बाधाएं तुमने मेरे लिए सही हैं। सो इसमें कौन सा रस होगा, करुण रस, ठीक है। चौपाई छंद से हम कहेंगे, दृश्य बिंब है, यहाँ पर मानवीय गुणों के का पूर्ण वर्णन किया है और अवधी भाषा में लिखा गया है। सो छात्रों, आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गया है। अंतिम भाग में हम पूरा पाठ देखेंगे और प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।